देश के जो खानदान 70 साल से खुद को कश्मीर का सबसे बड़ा हितैषी बताते थे ना, मतलब खुद को कश्मीरियों का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताते थे, असल में कश्मीर के लिए उनके मन की बात जुबान पर आ ही गई। ये बात अनुच्छेद 370 के कब्र में दफन होने के 24 घंटे के अंदर सामने आ गई, असली रंग दिखने शुरू हो गए। जिस अब्दुल्ला फैमिली ने कश्मीर पर 30 साल से ज्यादा राज किया, वो कश्मीरियों के लिए जानते हैं क्या कह रहे हैं? जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। शायद वो अपने दौर की बात कर रहे होंगे या 370 वाले दौर की बात कर रहे होंगे। वैसे जो फैमिली कश्मीर को जहन्नुम बनाने वाले अनुच्छेद 370 को 70 साल तक जिन्होंने कवर फायर दिया, उसके सहयोगी कह रहे हैं कि 2024 में इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो अनुच्छेद 370 को दोबारा जिंदा करेंगे। इतना ही नहीं, कश्मीर में आत्मनिर्णय यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के बहाने जनमत संग्रह की मांग जो पाकिस्तान उठाता रहा है ना, इंडी गठबंधन के नेता वो मांग भी उठा रहे हैं सदन के अंदर। लेकिन 370 के संपूर्ण सफाई के बाद से ही कुछ नेताओं ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में। जम्मू कश्मीर जहन्नुम में गया। लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए, सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम। जम्मू कश्मीर जहन्नुम में गया। टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए यही कहूंगा, ट्रक पर लिखा रहता है पीछे में, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। Come to the power and if Article 370 is restored. जम्मू कश्मीर जहन्नुम में गया। Every race has the right to self-determination. That appeals to the people of Kashmir as well. मतलब आप सोचिए, मतलब आपने किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक या सांसद के मुंह से कभी ऐसी बात सुनी? मतलब जम्मू कश्मीर जाए जहन्नुम में, जम्मू कश्मीर जाए जहन्नुम में। जहन्नुम से तो मोदी सरकार ने निकाला है कश्मीर को, अब तो जन्नत है कश्मीर। आप उसी जहन्नुम में मतलब अपने दौर की शायद बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला जी, या 370 वाले दौर की बात कर रहे हैं। ये हसीन सपने आपके हो सकते हैं, क्योंकि नया कश्मीर जो है वो अब जन्नत है। आप उसको जहन्नुम में भेजने की बद्दुआ दे रहे हैं या उसको जहन्नुम में जाने का श्राप दे रहे हैं? मतलब आप सोचिए, कभी आपने किसी नेता को अपने ही राज्य के लोगों को जहन्नुम वाला श्राप देते सुना है? मतलब जम्मू कश्मीर से इस चिढ़ की वजह शायद यह है कि शेख अब्दुल्ला से लेकर ना फारूक अब्दुल्ला तक, अब्दुल्ला फैमिली की राजनीति ही अनुच्छेद 370 के सारे टिकी हुई थी इर्द गिर्द। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट करके अलगाववादी राजनीति को जन्म तो फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने दिया, लेकिन अलगाववाद की इस धारा या बंटवारे वाली धारा का पालन कई अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली और राजनीति की प्रमुख फैमिली ने मिलकर जुलकर किया। ये लोग कश्मीर को अपनी बपौती समझते हैं। अब 370 की मौत हो गई, अब तो अंतिम संस्कार भी हो गया, अब मातम बनाया जा रहा है, लेकिन 370 नहीं तो जम्मू कश्मीर को जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर। ये इनके मुंह से शब्द निकले हैं। ये वही साहब है जो कहते हैं पीओके तुम्हारे बाप का है क्या? सुना ना वो बयान आपने, फारूक अब्दुल्ला, पीओके तुम्हारे बाप का है क्या? और आज बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर जाए जहन्नुम में। ये है असली कश्मीर से प्यार है इनका। देखे कितना ये लोग कश्मीर की राजनीति करते हैं, कश्मीर के लोग भी इनका चेहरा देख रहे हैं। लेकिन 370 के खात्मे के साथ ही ना इन्हें कश्मीर और कश्मीरियों की चिंता यह है कि फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर को जहन्नुम वाले श्राप ने आज सबको हैरान कर दिया। मतलब आप खुद सोचिए, जिस अलगाववाद की धारा की वजह से ना जम्मू कश्मीर 70 साल तक अशांति और आतंकवाद की लिस्ट में भारत में टॉप पर रहा, भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले, भारत का ताज, मतलब स्विट्जरलैंड कहे जाने के बावजूद अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षित राज्यों की लिस्ट में 70 साल तक नीचे से ऊपर नहीं आ पाए। जिस अनुच्छेद 370 की वजह से आतंकवाद से लेकर पत्थरबाजी में कश्मीर का खून बहता रहा, उस अनुच्छेद 370 के अंतिम संस्कार से
अनुच्छेद 370, वैसे मौत तो हो गई थी पहले ही, लिख रहे हैं कुछ लोग सोशल मीडिया पर, तो अनुच्छेद 370 की मौत तो 19 में ही हो गई थी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला उसमें तो लोग कह रहे हैं कि अब तो अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 370 के अंतिम संस्कार से अब्दुल्ला फैमिली इतनी क्यों चिढ़ी हुई है? कुछ तो वजह है ना, बताएंगे आज आपको। सीनियर अब्दुल्ला कश्मीर को जहन्नुम भेजने की बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। जूनियर अब्दुल्ला लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी वाली बात कर रहे हैं। क्या है ये बात? आप कश्मीर की कुछ तस्वीरों से समझ सकते हैं। कल जब सुप्रीम, अब क्योंकि क्या है समझिए, कश्मीर खुश है, कश्मीर में शांति है, अब इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के समाप्ति के फैसले को सही बताया, तब कश्मीर में तस्वीरें देखिए आप, ढोल नगाड़े तिरंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, पूरे कश्मीर में शांति है, जश्न है। पाकिस्तान में मातम है और यहां कुछ परिवारों के घर में मातम है कि कहो हटा दिया, खत्म कर दिया, जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर, ये लोग कह रहे हैं। मतलब पूरे कश्मीर में एक भी जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति भी फैसले के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरा, कोई बंद वाली पॉलिटिक्स नहीं हुई, कोई नारेबाजी नहीं हुई, हर कोई खुश है, सबके चेहरे पर मुस्कान है। मतलब आप इसी से समझ सकते हैं कि अब्दुल्ला फैमिली की बौखलाहट की वजह क्या है। क्यों फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियों को जहन्नुम भेजने का श्राप दे रहे हैं, बद्दुआ? ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए कि 370 वाले पाप पर कश्मीर ने अब्दुल्ला फैमिली का साथ नहीं दिया, क्या तो ये वजह हो सकती है। पहले हम आपको फारूक अब्दुल्ला का कश्मीर को श्राप सुनाते हैं, सुनिएगा, खून खौलेगा आज आपका, क्योंकि कश्मीर हमारा है, यूपी भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, और कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के हैं। फिर आपको ना आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि 370 की मौत से पहले कैसे कश्मीर असल में ना जहन्नुम बना हुआ था, अब जन्नत है, और जहन्नुम से कश्मीर को बाहर निकाला मोदी सरकार ने। पहले वो बयान सुनिए आप। जम्मू कश्मीर जहन्नुम में गया, और क्या करें? जम्मू कश्मीर तो ले गए, वहीं ले गए आप लोग, जो कर दिया। लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे जीतोगे लोगों के दिल? अगर हमारा वतन हो के हमसे इंसाफ नहीं हो रहा तो बताइए फारूक अब्दुल्ला क्या कहेगा? जहन्नुम में तो पहुंचाई आपने, क्या करूं? दिल दुखता है अंदर से, मैंने लोगों के सामने जाना पड़ता है, मुझे गालियां पड़ती हैं। अभी मत जाइएगा फारूक अब्दुल्ला जी, अब तो और जम्मू कश्मीर के लोग ये बयान सुन रहे होंगे, कश्मीरी कहेंगे अब्दुल्ला जी हमें जहन्नुम भेज रहे थे आप, तो अब तो जाना पड़ेगा आपको, वहां पे कश्मीर के लोग आपसे सवाल पूछेंगे। आप कह रहे हैं आपको गालियां पड़ती हैं, अब तो और पड़ेंगी गालियां, पता नहीं वहां के लोग आपसे पूछेंगे। मतलब अब्दुल्ला फैमिली की बौखलाहट की वजह क्या ये कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर के दुश्मन जहन्नुम जा रहे हैं, कश्मीर के दुश्मन जहन्नुम जा रहे हैं, कश्मीर नहीं, कश्मीर तो जन्नत है, अब नया कश्मीर। कश्मीर के दुश्मन जहन्नुम जा रहे हैं, आतंकवादियों के जनाजे बंद हो चुके हैं, उन्हें जहां मारा जा रहा है वहीं दफन किया जा रहा है, अलगाववादियों का वीवीआईपी ट्रीटमेंट बंद हो चुका है। पीड़ा समझिए ना, फारूक अब्दुल्ला का दर्द समझिए। अब्दुल्ला परिवार इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं ये, और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन बंद हो गया। 370 की समाप्ति से पहले कश्मीरी विस्थापित हो रहे हैं और अब लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं। शायद फारूक अब्दुल्ला बौखलाहट में कश्मीर की उस स्थिति का सच बता गए, मन की बात, जब कश्मीर वाकई जहन्नुम बना हुआ था। मैंने कहा ना, मतलब आज जब फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के जहन्नुम में जाने की बात कही ना, तो संभवतः उनका मतलब, इसलिए उनको ज्यादा दोष देना भी ठीक नहीं, वो संभवतः जब वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर जाए जहन्नुम में, तो शायद वो बहुत बात कर रहे थे, वो अपने दौर की बात कर रहे थे कि मेरे वाले दौर में चला जाए कश्मीर, या 370 वाले दौर से था उनका मतलब, जिससे कश्मीर बाहर निकाला जहन्नुम वाले दौर से मोदी सरकार ने, इसलिए अब तो जन्नत है। लेकिन अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में 99% की कमी आई है। दर्द समझिए, पीड़ा कहां है? पत्थरबाजी ना के बराबर, 370 खत्म, पत्थरबाजी खत्म, 99% कमी। जम्मू कश्मीर में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 56% की कमी, आंकड़े नोट करते जाइए आज। आतंकवादियों की भर्ती में 23% की कमी, आईडी ब्लास्ट में होने वाली मौतों में 77% की कमी, 77 अलगाववादी समर्थित हड़तालों में 86% की कमी, 86%। और यही नहीं, आतंकवादियों के अंदर भी अब हथियार उठाने की हिम्मत नहीं है, और इसलिए वो हथियार नहीं उठा रहे हैं, तो अब जहन्नुम भी आतंकवादी थोड़े कम जा रहे हैं।
उनकी संख्या भी 10% की कमी आ गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 32% की कमी आ गई। पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ में 21% की कमी आई है। कश्मीर में हथियारों की बरामदगी में 77% की कमी आ गई। दर्द समझ रहे हैं कहां हो रहा है, पीड़ा क्या है फारूक अब्दुल्ला की। जानो मतलब ये सब वापस हो जाए। आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में 30,000 युवाओं को नौकरी मिली है। आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद 70,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर 1 लाख करोड़ जीएसटी देता था। अब जानते हैं कितना? 2.27 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़। 70 साल में जम्मू कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेज थे, अब 7 नए बने और 15 नर्सिंग कॉलेज हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से पहले 6 लाख गरीब बच्चों को मिड डे मील मिलता था, अब 9 लाख बच्चों को मिल रहा है। यानी अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर का सिक्योरिटी इंडिकेटर पूरी तरह से बदल चुका है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से कश्मीर के दुश्मनों में अशांति है और कश्मीर में शांति है। तो क्या इसी वजह से फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को श्राप दे रहे हैं? और क्या यही वजह है कि इंडी गठबंधन चाहता है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति से पहले वाला दौर वापस आ जाए? आप ये सुनकर ना हैरान रह जाएंगे कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति को सही बताया और कहा कि विलय के बाद जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता का कोई अधिकार नहीं है, उस वक्त इंडी गठबंधन के नेता संसद में जानते क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी होगी। तो इंडी गठबंधन के एक और नेता, दूसरे नेता और डीएम के सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि हर जाति को आत्मनिर्णय का अधिकार है। सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात, कश्मीर की बात करते करते उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की। और इस आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने जानते क्या कहा? हमको लगा वो गुस्सा करेंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात क्यों? उन्होंने कहा कि हर सदस्य को अपनी बात कहने की आजादी है। ये इंडिया अलायंस में पूरी सहमति है कश्मीर को लेकर। इंडिया अलायंस का एक नेता जम्मू कश्मीर को जहन्नुम भेजने की बात करता है, इंडिया अलायंस का दूसरा नेता सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है, इंडिया अलायंस का तीसरा नेता जो अभी मैंने बताया वो कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ साथ दूसरे तरीके की भड़काने की बात करता है। सवाल यह कि इंडिया अलायंस के सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला क्या आत्मनिर्णय के अधिकार की बात कहकर कश्मीरियों को जनमत संग्रह के लिए भड़का रहे थे क्या? सुन लीजिए आप एक एक करके सारे बयान आपके लिए खोज कर निकाले हैं। Come to the power and if Article 370 is restored. Wait. Every race has the right to self-determination. That appeals to the people of Kashmir as well. Will be deleted. Repeal, Your observations are expunged. Like Armed Forces Special Power Act, that grant immunity to Honorable security member, forces. you are abusing the platform. मतलब एक चीज आप लोगों के लिए आसानी हुई है, 370 के अंतिम संस्कार के साथ लोगों का असली चेहरा कम से कम आप देख पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया अलायंस का एक नेता जम्मू कश्मीर को जहन्नुम भेजने की बात करता है, इंडिया अलायंस का दूसरा नेता सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है और इंडिया अलायंस के तमाम नेता इस बयान पर चुप रहते हैं। मतलब सोचिए, इंडिया अलायंस के नेता अगर संसद में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं, इंडिया अलायंस का एक नेता कह रहा है कि हम आए तो 370 की बहाली कर देंगे, संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो अनुच्छेद 370 की वापसी होगी, कश्मीर में उस आत्मनिर्णय की बात कर रहे हैं जिसके जरिए पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग उठाता है। पाकिस्तान, तो क्या गारंटी है कि पाकिस्तान इंडी गठबंधन के ऐसे नेताओं के बयानों का फायदा नहीं उठाएगा? वो तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहेगा कि आपके नेता संसद में कहते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बात आपके नेता कहते हैं, यहां के बयानों को कोट किया जाएगा। पाकिस्तान क्या था ना, जैसा उसने 2019 में अनुच्छेद 370 के वक्त किया था। 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के वक्त कांग्रेस ने कहा था कि कश्मीर में मानवाधिकार हनन हुआ है, लोगों की आजादी छीन ली गई है। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया और कश्मीर में मानवाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया गया था। प्रियंका वाड्रा ने अनुच्छेद 370
हटाना असंवैधानिक बताया तो पाकिस्तान ने यूएन में कहा कि भारत ने गैर कानूनी फैसला लिया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कश्मीर मसला 1948 से यूएन देख रहा है, अंतर्राष्ट्रीयकरण। जानते हैं पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा कि भारत की संसद में विपक्ष के एक प्रमुख नेता ने माना है कि यूएन की कश्मीर में भूमिका है। कश्मीर के दुश्मनों और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाली इसी राजनीति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा। इस लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी कुछ हुआ वो देश और देश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। वो हमेशा से इस कलंक को, 370 वाले कलंक को, लोगों पर हुए इस अन्याय को मिटाना चाहते थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है। और ये बता दिया है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जो फैसला लिया वो देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए लिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी था, इसका स्वरूप स्थायी नहीं था। यानी प्रधानमंत्री अनुच्छेद 370 को भारत के लिए कलंक मानते और